नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप, मैं और हम सब एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। और ये दलदल का नाम है शो ऑफ। आजकल आपने नोटिस किया होगा, हर जगह कोई ना कोई आईफोन दिखाते हुए, फॉर्च्यूनर चलाते हुए या नए स्नीकर्स पहनकर स्टाइल मारते हुए मिल ही जाता है ना। वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो ऑफ कल्चर, जहाँ सब कुछ अपना है। आईफोन, स्नीकर्स, गाड़ियाँ, लेकिन अक्सर पैसा अपना नहीं होता। कुछ हफ्तों पहले गाजीपुर यूपी से एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जहां एक माँ अपने बच्चे को आईफोन दिला रही है। अब आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है। ये लड़का अपनी माँ, जो मंदिर के बाहर फूल बेचती है, उनसे आईफोन की जिद कर रहा था। भूख हड़ताल पर चला गया था सिर्फ आईफोन के लिए। माँ ने आखिर हार मान ली और अपनी मेहनत की कमाई से उसके हाथ में आईफोन का पैसा रख दिया। आप इस वीडियो को देखिए। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या? कोई कह रहा है कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं? इतना पैसा हमके लिया के दिए। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। हैप्पी, वहाँ देख के बोलो खुश हो। दिखाओ, कैमरे में दिखाओ। इतना दूर मुझको तो। और ये कोई अकेला लड़का नहीं है। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोज मिलेंगे। आप ऐसे ही कुछ वीडियोस को देखिए। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 काफी है। गौर से देखो, फेस नहीं, हाथ में 1 लाख का है ये। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, चलिए समझते हैं। शो ऑफ का मतलब होता है अपनी चीज़ें या लाइफस्टाइल दूसरों को दिखाना, चाहे ज़रूरत हो या नहीं। आप देखेंगे लोग अपने महंगे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, नए स्नीकर्स, ब्रांडेड कपड़े और अपने घूमने फिरने के बेस्ट मोमेंट्स, ये सब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। अब सवाल ये है कि लोग दिखावा क्यों करते हैं। ये सब सोशल वैलिडेशन के लिए होता है। मतलब जब आप इनसिक्योर होते हो, जब आपको लगता है कि आप तभी कूल हो जब आपके पास ब्रांडेड चीज़ें हैं या आपको ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। ये वैलिडेशन ज़रूरत बन गया है और इसने हमारी माइंडसेट को बदल दिया है। इस बिहेवियर को साइकोलॉजी में हेलो इफ़ेक्ट कहा जाता है। हेलो इफ़ेक्ट का मतलब होता है एक चीज़ को देखकर उसके बारे में एक अच्छा परसेप्शन बना लेना। अगर आपके हाथ में आईफोन है तो लोग ऑटोमेटिकली आपको स्मार्ट समझते हैं या आपको सक्सेसफुल और रिच समझते हैं। ये है हेलो इफ़ेक्ट। पिछले साल भारत में 90 लाख आईफोन बिके, जिसमें से 60% विभाग 2 और विभाग 3 के शहरों से आते हैं। ये दिखाता है कि आईफोन का होना भारत में ज़रूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल है। हर किसी को आईफोन चाहिए, चाहे उसके लिए ईएमआई भरना पड़े या लोन लेना पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार इंडिया के 70% आईफोन्स ईएमआई पे लिए जाते हैं। यानी जो लोग आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग अपने आईफोन की भूख कर्ज लेकर बुझा देते हैं। अब आप ये कह सकते हैं हमने आईफोन इसलिए खरीदा क्योंकि उसका कैमरा बेस्ट है। ये बात 2017 या 2018 तक सही थी, पर रिसेंट में MKBHD, जो यूएस के एक इंडिपेंडेंट टेक यूट्यूबर है जिनके 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी है, वो कहते हैं गूगल पिक्सल के नए मॉडल्स की इमेज क्वालिटी उन्हें आईफोन से बेहतर लगी। आप इस वीडियो को देखिए। Well, I'll leave you with this. First of all, the Pixels killed it. They had the 1, 2, 3 finish. They're a great bang for the buck. And the winner with the highest ELO rating is the Pixel 7a. And then, fun fact, in dead last with the absolute bottom lowest ELO rating for this daytime photo is the iPhone 15 Pro. Not a terrible photo. I mean, you can't really get a horrible photo in normal looking lighting for most of these smartphones, but when you put it up against the others, it's mostly just the darkest one. And so when you put it up side by side against these much brighter photos, people just picked the brighter one almost every single time. आप देखिए, फिर भी हर जगह फोटोज, सेल्फीज सब आईफोन से क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी हेलो इफेक्ट ही है। ये सिर्फ फोन्स तक सीमित नहीं है।
स्नीकर्स और कपड़ों में भी शो ऑफ का लेवल अलग है। लोग पहले अपने आइडियल को किसी एक बड़ी ब्रांड के कपड़ों या जूतों में देखते हैं, फिर वो खुद कोशिश करते हैं कि उनके पास भी सेम प्रोडक्ट हो। जैसे कि वो मेसी या रोहित शर्मा को देखकर एडिडास के शूज़ खरीदते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो अभिबास या अभिबस या सिमिलर प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। कपड़ों में गुची की जगह बुच्ची या पुच्ची ले लेते हैं। ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है जो लोगों को एक शॉर्ट टर्म खुशी देता है और उनके दिमाग को एक डोपामिन स्पाइक मिलता है, तभी शॉपिंग करना इतना मज़ेदार होता है। अब कमेंट्स में आप बताओ, आप स्नीकर या ब्रांडेड कपड़े शो ऑफ करने के लिए लेते हैं या कंफर्ट के लिए? आजकल तो एक और ट्रेंड है, बाप का पैसा बेटे का शो। ये एक आम बात बन गई है कि यंग जनरेशन अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स का पैसा उड़ाती है। अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम पे जो यंग लोग शो ऑफ करते दिखेंगे, उनमें से काफ़ी लोग अपने पैसे पे नहीं, अपने फौफौ के पैसों पे दिखावा करते हैं, और फिर हमें लगता है हमारी लाइफ ज़रा भी हैपनिंग नहीं है या हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो, महंगी चीज़ें लेना गलत नहीं है, हर किसी का सपना होता है कि अपनी पसंद की चीज़ें ले, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी आमदनी 98 हो और ख़र्चा आपका 1 रुपया, यानी खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा होता है। ऐसे समय पे अपने बाप दादा की ये बात याद रखनी चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। आप इस वीडियो को देखिए। क्या अपनी जितनी चद्दर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना छुपा छुपी का खेल खेलने की नौबत आ जाती है ना। मतलब अगर इनकम कम है तो लाइफस्टाइल को इस हिसाब से ही रखो, वरना फाइनेंशियल स्ट्रेस ही बढ़ेगा। काश का भी अलग ही लेवल का शो ऑफ है। फॉर्च्यूनर गरीब लोगों के लिए एक सपना है, क्योंकि इसे पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग यूज़ करते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी इमेज को और हाई दिखाने के लिए खरीदते हैं। जो लोग 50 लाख की फॉर्च्यूनर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 2.5 से 3 लाख की KTM से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि KTM का डाउनफॉल क्यों हो रहा है? फॉर्च्यूनर की बात कर ही रहे हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है। हाँ, आप दिखते तो बहुत रिच हो, लेकिन इसका EMI बहुत हाई और माइलेज बहुत ज़्यादा लो है। प्लस नए फॉर्च्यूनर की वेटिंग अलग अलग जगह पर मिनिमम 2 से 6 महीने होती है। अब फॉर्च्यूनर का ब्लैक कलर है तो उसका तो रुतबा भी अलग ही होता है। अब भारत की कई जगह पे ये कार एक स्टेटस सिंबल बन गई है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आजकल EMI का यूज़ शो ऑफ कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। लोग आईफोन्स, कार्स और गैजेट्स खरीदते हैं EMI के थ्रू, लेकिन ये शॉर्ट टर्म खुशी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में डाल सकती है। पिछले 1 साल में 70% आईफोन्स EMI पे लिए गए हैं, यानी 10 में से 7 EMI पे है। कंपनीज EMI मोड ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स और हिडन फीस। नो कॉस्ट EMI एक और डार्क पैटर्न है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सेम चीज़ हमें सेम प्राइस पे मिल रही है, जिसके पैसे हम टुकड़ों टुकड़ों में भी दे सकते हैं। पर असल ज़िंदगी में कुछ फ्री नहीं होता दोस्त। तो अब वो प्रोसेसिंग फ़ीस और हिडन चार्जेस के थ्रू आपके ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। यूज़र्स इस ट्रैप में आके अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि 13,000 में आईफोन तो एक कमाल की डील है ना। ऐसी प्रैक्टिस से ही फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेब्ट ट्रैप क्रिएट होता है। सोचिए, क्या दिखावे के लिए ये सब वर्थ इट है? अब आखिर में सच्चाई तो यही है कि हम सब कभी ना कभी शो ऑफ करते हैं या करेंगे। हो सकता है मैं अपने कपड़ों का शो ऑफ करूं, आप अपने फ़ोन का शो ऑफ करें, या कोई और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस का शो ऑफ करे। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम समझे, सोशल वैलिडेशन के चक्कर में हम अपने आप के या खुद के वैल्यूज़ को ना खो दें। शो ऑफ एक ट्रैप है और हमें इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब वीडियो के एंड से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब आप सच्चाई से देना। क्या आपने भी कभी शो ऑफ किया है? और अगर हाँ, तो किस चीज़ का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक हो तो वो भी हमें कमेंट में टाइप करना ना भूलना। थैंक यू।